हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर अड्डा। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओशियन के जो फिजिकल फीचर्स है, लाइक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओशियनिक रिज, ओशियनिक ट्रेंचेस एंड बेसिन्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अटलांटिक ओशियन के रिज, ट्रेंच और बेसिन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि आखिर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है। ठीक है, अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करूं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुछ नहीं होता, कॉन्टिनेंट का वो मार्जिनल एरिया जो कि सी वाटर के अंदर, मतलब ओशियन के अंदर डूबा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। जिसका जो स्लोप होता है वो 1 to 3 डिग्री हमें देखने को मिलता है, उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो आखिर इंडियन ओशियन में हमें किस प्रकार के कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या तो नैरो होगे या तो बहुत ज्यादा वाइडर होगे। अब ये डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरीके की प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है। अगर वहां पे एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलती है, माउंटेन फॉर्मेशन होते हैं, तो जनरली वहां पर नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती है। अगर वहां पे पेसिव प्लेट बाउंड्रीज है तो वहां पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफी ब्रॉड देखने को मिलते हैं, वो काफी वाइडर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन की अगर मैं बात करूं तो चूंकि पूरा वेस्टर्न एरिया, यहां से अगर मैं लू अफ्रीका से लेकर पूरा इंडियन में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपको जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं काफी वाइडर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एक्टिव प्लेट मार्जिन देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूं, इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 650 किलोमीटर इतने ब्रॉड हमें क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं। अगर मैं ईस्टर्न एरिया की बात करूं तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न एरिया, चूंकि यहाँ पर प्लेटें पास पास आती है, सबडक्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये काफी नैरो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी वाइड हो गए, काफी वाइडर हो गए, और यहाँ पे काफी नैरो देखने को मिलेंगे। नीचे अगर मैं बात करूं अंटार्कटिक और इंडिया के बीच में, तो यहाँ पर भी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफी नैरो ही दिखाई देते हैं। मतलब वेस्ट में केवल हमें वाइडर दिखाई देते हैं, अदरवाइज ईस्ट और साउथ सदर्न एरिया में हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी नैरो दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, रीजंस भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ओशियनिक रिज की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इंडियन ओशियन में आई होप कि सबसे डिफिकल्ट भी है। ठीक है, बट आज हम इसे बहुत ईजी तरीके से समझने वाले। चलिए सबसे पहले उसी तरीके से हम नॉर्थ टू साउथ चलेंगे और काफी अच्छे से इसे समझेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया के जो साउथ से है, यहां से हमारी मिड ओशियनिक रिज स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले जो हमें यहीं पर जो हमें एक रिज देखने को मिलती है, इसे हम लोग बोलते हैं लकाद्वीप चैगोस रिज। नीचे नाम लिखे हुए हैं, पूरे कंटेंट दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा। बहुत अच्छे से आप नोट्स लेके बैठे होगे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो हमें कटक या रिज देखने को मिलेगी, इसे बोलेंगे लकाद्वीप चैगोस। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, उसी के पास से स्टार्ट होती है और यहाँ से पूरे सदर्न इंडिया से चलती है, इसलिए इसे बोलते हैं लकाद्वीप चैगोस रिज। ठीक है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, लकाद्वीप चैगोस रिज पहली हो गई, लकाद्वीप चैगोस रिज। उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा चैगोस सेंट पॉल रिज। क्या देखने को मिलेगा? चैगोस सेंट पॉल रिज। देखिए लकाद्वीप चैगोस था, लकाद्वीप को छोड़िए, चैगोस को पकड़िए, और चैगोस सेंट पॉल रिज आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? चैगोस सेंट पॉल रिज। ठीक है, अब चैगोस को छोड़िए और यहाँ पे जो रिज है बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा वाइडर हो जाता है। और इस वाइडर जो ओशनिक रिज है, इसे हम लोग बोलते हैं एम्स्टर्डम सेंट पॉल रिज। क्या बोला जाता है? एम्स्टर्डम सेंट पॉल रिज बोला जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। लकाद्वीप चैगोस, फिर लकाद्वीप को छोड़िए, चैगोस सेंट पॉल, और अभी यहाँ पे चैगोस को छोड़िए और क्या आ जाएगा आपका? एम्स्टर्डम सेंट पॉल। काफी वाइडर है, काफी चौड़ा है, इसे क्या बोला जाता है? एम्स्टर्डम सेंट पॉल रिज। ठीक है, इसी एम्स्टर्डम सेंट पॉल रिज के दो आपको क्या देखने को मिलेंगे, भाग देखने को मिलेंगे या फिर एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे। इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं इंडियन अंटार्कटिक रिज। क्या बोला जाता है? इंडियन अंटार्कटिक रिज। ठीक है, इंडियन अंटार्कटिक रिज से आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हमने अटलांटिक अंटार्कटिक रिज भी देखा था। वो अटलांटिक से अंटार्कटिक में जा रहा था, इसीलिए हम उसे अटलांटिक अंटार्कटिक रिज बोल रहे थे। ये इंडियन ओशन से जा रहा है, इसलिए बोलेंगे इसे इंडियन अंटार्कटिक रिज। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका जो वेस्टर्न पार्ट होता है इसे बोला जाता है करगुलेन गासबर्ग कट। क्या बोला जाता है?
करगुलेन गासबर्ग कटक, क्या बोला जाता है? करगुलेन गासबर्ग कटक, ठीक है। लकाद्वीप चैगोस, चैगोस सेंट पॉल, एम्स्टर्डम सेंट पॉल, इंडियन अंटार्कटिक एवं करगुलेन गासबर्ग। इसके बाद कुछ और सेवरल रीजेस हमें देखने को मिलती है, उस पे आते हैं। चलिए सबसे पहले अपन लोग चलते हैं चैगोस सेंट पॉल पे। चैगोस सेंट पॉल से दो रिजेस वेस्टर्न एरिया में जाते हुए दिखे मिलेगी, जिसमें पहली का नाम है सुकोत्रा चैगोस। क्या होगा? सुकोत्रा चैगोस। ये चैगोस सेंट पॉल से जा रही, याद रखना, इसलिए इसे बोलेंगे सुकोत्रा चैगोस। ये सुकोत्रा आइलैंड की तरफ जाती है, सुकोत्रा चैगोस। क्या बोलेंगे? सुकोत्रा चैगोस। और जो दूसरी रिज यहां से जाते हुए मिलेगी, इसको अपन लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेंचलीस रिज। क्या बोलेंगे? सेंचलीस रिज, ठीक है। इसे सेंचलीस रिज या फिर सेसल्स रिज भी कभी कभी बोला जाता है, पर जनरली इसे सेंचलीस रिज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सुकोत्रा चैगोस और ये हो गया सेंचलीस। सुकोत्रा चैगोस, सेंचलीस, सेंचलीस, सुकोत्रा चैगोस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। कुछ और रिज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अफ्रीका और इंडिया के बीच में कार्ल्सबर्ग रिज। क्या देखने को मिलेगी? कार्ल्सबर्ग रिज। क्या देखने को मिलेगी? कार्ल्सबर्ग रिज, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बच्चा एक प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक। क्या देखने को मिलेगा? प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक। देखो ये किधर से आ रहा है? ब्रिटिश साइड से आ रहा है ना। ब्रिटिश साइड मतलब किधर से आ रहा है? अटलांटिक ओशन साइड से आ रहा है, इसलिए बोलेंगे इसे प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक। वहीं पे होते हैं प्रिंस, ठीक है। तो प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक, क्या बोलेंगे? प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक के बाद ये मेडागास्कर या फिर मालागासी कटक है। इसे क्या बोलेंगे? मेडागास्कर या मालागासी कटक। यहाँ पे 90 डिग्री के लगभग पास 90 डिग्री या फिर अंडमान निकोबार रेज हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार रेज, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करते हैं, चलिए। लकाद्वीप चैगोस, ठीक है। चैगोस सेंट पॉल, एम्स्टर्डम सेंट पॉल, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? करगुलेन गासबर्ग, यहाँ पे इंडियन अंटार्कटिक, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सुकोत्रा चैगोस, सेंचलीस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्ल्सबर्ग, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मेडागास्कर और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार रिज, ठीक है। ये सारी रिज कंप्लीट हो गई। नीचे सारा का सारा नोट्स दिया हुआ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए लकाद्वीप चैगोस कटक ये इंडिया के साउथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। चैगोस सेंट पॉल ये 30 डिग्री साउथ तक चलेगा इक्वेटर से, ठीक है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल ये 30 से 50 डिग्री साउथ तक। उसके बाद ईस्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इंडियन अंटार्कटिक। वेस्ट वाला पार्ट करगुलेन गासबर्ग। और चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। सुकोत्रा चैगोस, सुकोत्रा चैगोस किससे निकल रहा था? सुकोत्रा चैगोस निकल रहा था आपके चैगोस सेंट पॉल से, याद रखिएगा, चैगोस सेंट पॉल से वेस्ट। सेंचलीस चैगोस सेंट पॉल से वेस्ट। ये हो गया आपका प्रिंस एडवर्ड कोटेज। प्रिंस एडवर्ड कोटेज कटक आपको मैंने बताया था प्रिंस कहाँ मिलते हैं, तो ये किधर से आएगा? ये अटलांटिक से आएगा, ठीक है। पाके मेडागास्कर के साउथ में मिलेगा। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये इरावदी डेल्टा से नॉर्थ में आता है, साउथ में आता है निकोबार साइड, ठीक है। फिर है कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग कहाँ मिल रहा है? कार्ल्सबर्ग मिल रहा है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। सारी चीजें हमने देख लिया लोकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ओशनिक बेसिन, देखिए ओशनिक बेसिन बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपको लोकेशन याद है ना तो बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे ओमान के पास ओमान बेसिन, यहाँ पे सोमालिया बेसिन, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन है जो आपको याद रखने। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नटाल बेसिन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नटाल बेसिन, ठीक है। यहाँ पे आपको नटाल बेसिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोकोस किलिंग बेसिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोकोस किलिंग बेसिन। ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोकोस किलिंग बेसिन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला एरिया कोकोस किलिंग बेसिन का है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बेसिन है, अभी नीचे अपन लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, ओमान बेसिन ओमान के पास, अरेबियन बेसिन अरब प्रदेश के नीचे, सोमालियन बेसिन सोमालिया के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। मॉरिशस बेसिन कहाँ मिलेगा? मॉरिशस कहाँ मिलेगा मैंने आपको बताया था। मॉरिशस बेसिन आपको देखने को मिलेगा जो आपकी सेसल्स या फिर जो सेंसिलीज कटक है ना, उसके पास देखने को मिलेगा। नेटाल आपको बता दिया मैंने, अंटार्कटिक इंडियन बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको, ये तो लोकेशन से आपको पता चल जाएगी, अंडमान लोकेशन से, ये सारी चीजें आपको लोकेशन से पता चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओशियन ट्रेंचेस, देखिए सबसे ज्यादा जो ट्रेंचेस है वो पैसिफिक में मिलती है, उसके बाद अटलांटिक में मिलती है, इंडियन में। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा एक्टिव प्लेट मार्जिन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रेंचेस भी नहीं मिलती। बट एक इंपॉर्टेंट
और आप शायद जानते भी होंगे जो ट्रेंच मिलती है जावा द्वीप के पास, जिसे सुंडा ट्रेंच बोलते हैं। एक और ट्रेंच यहाँ पर देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है डियामोंटिना रिज। यहाँ पर आपको डियामोंटिना डीप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डियामोंटिना डीप। ठीक है, अगर यहाँ लिखा नहीं है नोट्स में तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियामोंटिना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा। ये डियामोंटिना डीप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डियामोंटिना डीप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये जावा द्वीप के नीचे आपको सुंडा ट्रेंच देखने को मिलेगी। तो यहां से मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आपने इतना कवर कर लिया तो इंडियन ओशन से और कोई क्वेश्चन तो एटलीस्ट इन तीनों में तो सेक्शन में छूटने वाला नहीं है, चाहे फिर वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, रिज हो, ट्रेंचेस हो, बेसिन हो। ठीक है, तो अभी अब तक यहाँ तक बने हुए, मतलब समझ लीजिए आपका इंडियन ओशन कंप्लीट है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योग्राफर अड्डा के आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और क्वेश्चंस डेली वहां पर आप डालते हैं। अब तक बने हुए तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पैसिफिक ओशन के साथ।